आप ये महसूस करना चाहेंगे कि जैसे आपको 1400 साल पहले वापस ले जाया गया हो और आप मैदान अरफात में उन मुकद्दस तरीन हस्तियों के साथ खड़े हों जो कभी इस ज़मीन पर चलें। ज़रा अपने आप को मैदान अरफात में खड़ा तसव्वुर करें। आपके दाएं जानिब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हैं, आपके बाएं जानिब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मौजूद हैं और ऐन सामने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु शेर खुदा जलवा फरमा है। आपके इर्द गिर्द मुबारक सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम, अहले बैत अतहार और वो मुक़द्दस नफूस मौजूद हैं जिनके दिल अभी अभी ईमान की रोशनी से मुनव्वर हुए हैं। और फिर अचानक एक सहाबी नरमी से आपके कंधे पर हाथ रखते हैं, उफ़क़ की जानिब इशारा करते हुए लरसती हुई आवाज़ में कहते हैं, देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वो दिन है जिसमें गुनाह अल्लाह की रहमत के नीचे धुल जाते हैं, वो दिन जिसमें दुआएं आसमानों की तरफ बुलंद होती हैं, और वो दिन जिसमें इंसानियत को दिया गया सबसे अजीम पैगाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक लबों से निकलकर ज़मानों में गूंजता है। आपकी निगाह फौरन दूर उफ़क़ की जानिब उठती है और वहाँ वो मौजूद हैं, अपने मुबारक सुर्ख ऊँट कस्वा पर सवार, उस मकाम की तरफ बढ़ते हुए जहाँ इंसानियत की तारीख़ का सबसे अजीम खुतबा दिया जाने वाला था। ऐसा पैगाम जो सिर्फ उस वक्त के लोगों के लिए नहीं बल्कि क़यामत तक आने वाली हर रूह के लिए था। पूरा सहरा खामोश हो जाता है, दिल कांपने लगते हैं, आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, और फिर आप वहां खड़े हैं, अपनी आंखों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हुए उन अल्फाज के इंतजार में जो इंसानियत को हमेशा के लिए बदल देने वाले थे। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू फरमाना शुरू करते हैं, ऐसे अल्फाज जो तारीख को बदल देने वाले थे, ऐसे अल्फाज जो क़यामत तक जिंदा रहेंगे। बल्कि हकीकत यह है कि वक्त ख़त्म हो जाएगा मगर उनके अल्फाज बाकी रहेंगे और जन्नत के कवानीन का हिस्सा बन जाएंगे। अरफात का असल सफ़र सिर्फ उस मुबारक ज़मीन पर खड़े होने का नाम नहीं बल्कि रूहानी तौर पर अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ महसूस करने का नाम है। उनकी मौजूदगी को महसूस करना, उनके अल्फाज को इस तरह सुनना जैसे वो बराह रास्त आपके दिल में उतर रहे हों, और उनके आखिरी पैगाम को हमेशा हमेशा के लिए अपनी रूह में जिंदा कर लेना। अपने दिल को दुनियावी मशगूलियात, गुरूर, लालच और नफ्स की ख्वाहिशात से खाली कर दें। अल्लाह के सामने आजिज़ी के साथ अपने हाथ बुलंद करें और वादा करें कि आज के बाद आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर फरमान, हर तालीम और हर सुन्नत को मजबूती से थामे रखेंगे। अरफात में इस तरह खड़े हों जैसे आप अकेले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मौजूद हों, कामिल आजिज़ी के साथ, अपने हर गुरूर, हर ख्वाहिश और दुनिया की हर मशगूलियत को अपने पीछे छोड़कर। फिर देखें कि अल्लाह उस दिल में कैसे कैसे मौजिज़े, रूहानी दरवाजे और तब्दीलियां पैदा फरमाता है जो हकीकत में उसके सामने झुक जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हज अरफा, हज तो अरफा ही है। यही हज का दिल, रूह और सबसे अजीम रुकन है। इसी अजमत की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादात, दुआओं, तालीमात और हिदायत का बड़ा हिस्सा हुज्जतुल विदा के दौरान अरफात के दिन ही बयान हुआ। इसीलिए आपका यौम अरफात कभी भी एक आम दिन की तरह नहीं होना चाहिए। ये दिन मुनफरिद होना चाहिए, गहरी रूहानियत, आजिज़ी, आंसुओं और अल्लाह से सच्चे ताल्लुक से भरपूर। ये दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से जुड़ा हुआ होना चाहिए, उनके खुतबे हुज्जतुल विदा, उनकी दुआओं, उनके आंसुओं और इंसानियत के लिए उनके आखिरी पैगाम पर गौर व फिक्र करने का दिन। क्योंकि शायद इसी इखलास, मोहब्बत और रूहानी ताल्लुक के ज़रिए अल्लाह आपके हज को कबूल फरमा ले और आपके दिल को हमेशा के लिए बदल दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अरफात दो हिस्सों में तकसीम था। एक हिस्सा वो था जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से खिताब फरमा रहे थे, उन्हें सिखा रहे थे, रहनुमाई दे रहे थे, हलाल और हराम बयान फरमा रहे थे। और दूसरा हिस्सा वो था जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब से राज़ो नियाज, दुआ और मुनाजात में मशगूल थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ दावत दीन का काम कर रहे थे और दूसरी तरफ दुआ में मशगूल थे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का सबसे बड़ा इज्तिमा था। उन लोगों में बहुत से ऐसे थे जिन्होंने कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा नहीं सुना था।
कुछ ने कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज नहीं सुनी थी, कुछ ने कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तक नहीं था, और बहुत से लोग पहली मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से देख रहे थे। कितने खुशनसीब थे वो लोग जो उस लम्हे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे थे, क्योंकि अब वो अल्लाह के कलिमात सुनने वाले थे, वही अल्फाज इलाही जो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक लबों से अदा हो रहे थे। अब जरा तसव्वुर करें, 1 लाख से ज्यादा लोग, एक अजीम शान मजमा, आप जिधर भी नजर दौड़ाएं हर शख्स पूरी तवज्जो के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देख रहा है। उस वक्त न स्पीकर थे, न माइक्रोफोन, न कोई आवाज पहुंचाने वाला निजाम। तो क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोर से चीख कर बात की? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आवाज बुलंद फरमाई? नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मामूल की नर्म, आज़ाना और पुरमिठास आवाज में गुफ्तगू फरमाई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज दूर दराज खेमों तक पहुंच रही थी। हर शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात वाज़ेह तौर पर सुनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई जुमला दोबारा दोहराना नहीं पड़ा। ऐसा महसूस होता था जैसे फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज को उठाकर हर सुनने वाले के कानों तक पहुंचा रहे हों। यह खुतबा मुकम्मल तौर पर मुनफरिद था। न इससे पहले किसी ने ऐसा खिताब किया, न किसी नबी ने, और न ही उसमें कभी तब्दीली आई। और यही खुतबा खुतबतुल विदा के नाम से मशहूर हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहु तआला की हम्द बयान फरमाई, उससे मदद और हिदायत तलब फरमाई। फिर फरमाया, ऐ लोगो, मैं तुम्हारे दरमियान ऐसी चीज छोड़े जा रहा हूं कि अगर तुम उसे मजबूती से थामे रखोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। और रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो, मेरी बात गौर से सुनो, क्योंकि मुझे नहीं मालूम, शायद इस साल के बाद मैं तुमसे दोबारा ना मिल सकूं। शायद ये आखिरी मर्तबा हो कि तुम मुझसे खुतबा सुन रहे हो, इसलिए मेरी बात बहुत गौर से सुनो। ये सुनकर लोग रोने लगे। उन्हें अंदाजा हो गया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाना चाहते हैं, लेकिन साथ ही वो पूरी तवज्जो से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर लफ्ज को अपने दिलों में महफूज भी कर रहे थे। ये इंसानियत की तारीख का ऐसा अजीम और मुनफरिद खिताब था जिसकी मिसाल पहले कभी नहीं मिली। ऐसा मुकम्मल पैगाम जिसने इंसानी जिंदगी के हर पहलू को छू लिया। किसी नबी ने इससे पहले इतनी बड़ी उम्मत को जमा करके ऐसा आखिरी पैगाम नहीं दिया था जिसमें इंसानी हुकूक, इज्जत, मुसावात, इंसाफ, रहमत और इत्तेहाद को इस कदर अजीम अंदाज में बयान किया गया हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी जान, माल और इज्जत की हुर्मत बयान फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नस्ल परस्ती, कबाइली बरतरी, जुल्म और इस्तेहसाल को ख़त्म फरमाया और सिखाया कि किसी इंसान को किसी दूसरे पर कोई फजीलत नहीं सिवाय तकवा के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माली मामलात में तवाज़ुन कायम फरमाया, सूद और जुल्म की मजम्मत फरमाई और लोगों को कमज़ोरों और मजलूमों के हुकूक न खाने की ताकीद फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों, बीवियों, माओं, बेटियों और बहनों के हुकूक, इज्जत और हिफाजत पर जोर दिया और मर्दों को हुक्म दिया कि उनके साथ हुस्न सुलूक, रहमत, इज्जत, इंसाफ और नरमी का मामला करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दिलों को आपस में जोड़ दिया जो कभी जंगों और कबायली नफरतों की वजह से तकसीम थे, और उम्मत को याद दिलाया कि तमाम मुसलमान एक दूसरे के भाई बहन हैं। ये लम्हा इंतहाई जज्बाती था, क्योंकि ये इस बात की अलामत था कि अल्लाह की तरफ से सौंपा गया मिशन मुकम्मल हो चुका था। और फिर हुज्जतुल विदा के कुछ ही अरसे बाद ये आखिरी आयत नाजिल हुई, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सूरतुल माइदा। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन के तौर पर पसंद कर लिया। खुतबा हुज्जतुल विदा सिर्फ अरफात में खड़े लोगों के लिए नहीं था, बल्कि क़यामत तक आने वाली हर नस्ल के लिए था। और उसके अंदर सबसे अजीम सबक ये था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ ये नहीं चाहते थे कि लोग इस्लाम को सुने, बल्कि वो चाहते थे कि इस्लाम हमेशा के लिए उनके दिलों, किरदार, इंसाफ, रहमत
और इंसानों के साथ मामलात में जिंदा हो जाए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक उंगली आसमान की तरफ उठाई और फरमाया, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद। ए अल्लाह गवाह रह, ए अल्लाह गवाह रह, ए अल्लाह गवाह रह। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर और असर की नमाजें जमा करके अदा करने के लिए तशरीफ़ ले गए, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ में कोई खलल ना आए। उस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तपते हुए आसमान के नीचे अपने मुबारक हाथ आसमानों की तरफ बुलंद किए खड़े रहे और घंटों तक वो हाथ नीचे ना आए। घंटा दर घंटा गुजरता गया, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ नीचे ना आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी मुबारक मकाम पर खड़े रहे, मुकम्मल तौर पर दुआ में मशगूल, अल्लाह सुब्हानो तआला को ऐसी सच्चाई, मोहब्बत, रहमत और तड़प के साथ पुकार रहे थे जिसकी गहराई को कोई इंसानी दिल मुकम्मल तौर पर समझ ही नहीं सकता। सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक बगनों की सफ़ेदी तक देख सकते थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ अपने रब के सामने इतनी बुलंदी और इतनी देर तक उठाए रखे थे। और फिर एक लम्हे के लिए रुककर गौर करें, वो गुफ्तगू कैसी होगी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के दरमियान उस दिन हो रही थी। उस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू क्या कह रहे थे, उन दुआओं में क्या राज पोशीदा थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के सबसे बड़े इज्तिमा को देख रहे थे। ये साल का सबसे अजीम दिन है, वो दिन जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला आसमानों वालों के सामने अपने बंदों पर फख्र फरमाता है। अल्लाह मैदान अरफात की तरफ देखता है, जहां लाखों लोग कांपते हाथों, अश्कबार आंखों और टूटे हुए दिलों के साथ बेशुमार जबानों में उसे पुकार रहे होते हैं। और अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, मेरे बंदों को देखो, ये मुझसे क्या मांग रहे हैं। और क्या आप वाकई तसव्वुर कर सकते हैं कि वो लम्हा कितना बाबरकत होगा। वही मैदान जहां कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथ अल्लाह के सामने बुलंद किए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बीबी आयशा रजी अल्लाह अन्हा, बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा, हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु, हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु, हज़रत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु और वो मुबारक हस्तियां मौजूद थीं जिनके नाम हमेशा के लिए आसमानों में लिख दिए गए। क्या आप ये महसूस नहीं करना चाहेंगे कि जैसे आप भी उसी हज का हिस्सा हों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में खड़े हों, उन्हीं कदमों के नक्श पर चल रहे हैं, उन्हीं हाथों की तरह अपने हाथ बुलंद कर रहे हों और उसी मुकद्दस ज़मीन पर वही दुआएं मांग रहे हों। और अगर आपका दिल वाकई उस लम्हे की हकीकत को महसूस कर ले, तो फिर आप ये नहीं कहेंगे कि अरफात साल का सबसे अजीम दिन है, बल्कि आप कहेंगे, बेशक ये मेरी पूरी जिंदगी का सबसे अजीम और सबसे खूबसूरत दिन बन गया है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।